एसीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वगैरह चीज़ों को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन में कभी-कभी रहते हैं। इसके लिए हम टेंस जानने की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बावजूद भी हमें कन्फ्यूजन होता है। टेंस जानने के बाद भी हम कभी-कभी सोचने लगते हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? मेन वर्ब कौन-सी आएगी? तरह-तरह की दिक्कतें आती हैं। थोड़ा-सा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी वर्ब जुड़ती हैं, वो चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसके बाद जो वर्ब आती हैं सिंपली मेन वर्ब या मेन वर्ब ही नहीं और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती हैं। ठीक है, तो अब हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। जैसे मूलतः बी, डू और हैव, और इसके बाद आती हैं मॉडल। अब इसको हमने दो हिस्से में लिखा है, बी, डू, हैव और मॉडल को अलग किया है। जो बी, डू, हैव हैं, इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं, और ये तो मॉडल है ही है, जिनकी संख्या होती है 13। अब बी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बी है, बी में भी कई शब्द आ जाते हैं बी फैमिली से, इसमें ईज होता है। इन सभी शब्दों से आप परिचित भी हैं। एम है, आर है, वाज है, वर है। फिर बी अपने आप में भी कभी काम करता है ऐसे। फिर बीइंग है। ठीक, डू के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, डू, डू में आती हैं डू, डज और डिड। फिर हैव को लेते हैं। हैव में आता है हैव, हैज, हैड और हैविंग। ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती हैं। अब इसके साथ अगर फिर कोई वर्ब आती है, वो चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, ये किस रूप में आती है देखते हैं इसको हम। तो अगर हम इज, एम, आर, वाज, वर या बी या बीइंग आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो, इसके बाद या तो वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं या वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये बार बार इसको मेन वर्ब ही आपको नहीं जाना है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अब क्या होंगी इसको हम देखते हैं। अगर हम डू यूज करते हैं, डू के तीनों में से कोई फॉर्म यूज करते हैं, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। और हैव का चाहे कोई भी फॉर्म हो, हैव हो, हैज हो या हैड हो, ये हमेशा थर्ड फॉर्म लेकर के चलता है। यहां तक। अब इसके साथ आप कोई भी टेंस जोड़ें, कोई भी टेंस, चाहे टेंस 3 होते हैं, 3 के 4 प्रकार हो जाते हैं, 12। अब कोई भी टेंस अगर आप लेते हैं और लेकर के अगर इससे मिलाएंगे, तो सभी आपके टेंस पे बैठ जाएंगे। अब हम कोई भी एक टेंस ले लेते हैं, सिंपली हम ले लें कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे आई एम, इसका सिंपल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब जैसे जैसे प्रेजेंट का ले लेते हैं, कोई कंटिन्यूअस ले लें, तो क्या होता है उसमें सब्जेक्ट लेते हैं हम, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम या आर। हाँ, सब्जेक्ट के बाद होता है इज, एम, आर, और मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। अब देखिए, बी में इज, एम, आर लिया हमने, अगर पास्ट लेते हैं तो वाज वर्ब होगा, तो इसके बाद क्या आया,
वर्ब में आईएनजी आ गया। अब कोई परफेक्ट ले लीजिए, टेंशन फ्री से हम लेते हैं, या इसी का और कोई अगर फ्यूचर का कंटिन्यूस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या होती है, विल या शैल। अब ये कहाँ से विल या शैल आया हो तो टेंस पढ़ेंगे तो फिर हम बताएंगे इसको आपको। तो इसमें विल या शैल आ गया, उसके बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। और बी के बाद हमने क्या बताया कि बी का चाहे कोई भी फॉर्म हो, या तो आईएनजी लगेगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या लगा यहां पर, बी के बाद वर्ब में आईएनजी। अब कोई एक पैसिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं कोई भी, अब जैसे इसी का पैसिव बना देते हैं हम, तो उसका पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है, शैल या विल होता ही है। उसके बाद हम लगाते हैं बी, और बी के बाद क्या लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बताया हमने, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया। तो अगर बी आ गया तो आपको इसमें एकदम कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहना चाहिए कि बी के बाद कौन सी वर्ब आएगी, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसका वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। तो हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, उसका आईएनजी फॉर्म लगेगा, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। एकदम इसको आपको दिमाग में बैठा लेना कि बी के बाद, बी मतलब कहने का कि इज आए, चाहे एम आए, चाहे आर आए, वाज, वर, बी या बीन, कुछ भी आ जाए, है ना, ये चीज फिक्स है। अब आते हैं डू पे। डू में तीन शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, डू, डज या डिड। अगर डू, डज या डिड आ गया, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, उसके बाद सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। अब उसका भी एक टेंस ले लेते हैं कोई, जैसे सिंपल प्रेजेंट का कोई वाक्य ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, या स्ट्रक्चर ले लेते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अगर ये पास्ट का है तो क्या लगाते हैं, डिड, और उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लगाए। अब एक ले लेते हैं हम हैव पे। अब हैव में आ जाते हैं, हैव का कोई ले लें, परफेक्ट टेंस ले लेते हैं। तो परफेक्ट टेंस का कोई स्ट्रक्चर ले, अगर स्ट्रक्चर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो सब्जेक्ट लेते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फिक्स है, हैव का कोई भी फॉर्म अगर आए आपके सामने हेल्पिंग वर्ब में, तो इतना आपको श्योर हो जाना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, टेंस चाहे कुछ भी हो। टेंस पे अब अभी आप मत जाइए, फिलहाल आप यहाँ पर हमको छोटा सा चीज लिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाली वर्ब, या चाहे मेन वर्ब हो या कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो। अब मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाली वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, क्योंकि किसी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब हो, एक से अधिक भी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, कभी 2 या 3 तक भी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, लेकिन मेन वर्ब एक ही होना है। अब जैसे इसको ले लिया, अब थोड़ा सा दो हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज या हैव, उसके बाद का स्ट्रक्चर आपका बनता है बीन, उसके बाद लिखते हैं वर्ब में आईएनजी। अब इसको देखते हैं कि जो हमने आपको यहाँ पर दिया है ये चीज सही उतर रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आकर के मेन वर्ब है। अब आइए, अब हेल्पिंग वर्ब हमने पहला क्या यूज किया, हैज या हैव, और हमने क्या आपको बताया कि हैज या हैव के किसी भी फॉर्म में, कोई भी फॉर्म हो, अगर उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। अगर थर्ड फॉर्म में है तो देखिए हैज या हैव के बाद आया क्या है, बीन है, और बीन कहाँ है, ये हमने बीन नहीं लिखा है इसमें, सॉरी, इसमें एक और वर्ड आ जाता है इसका, बीन। चलिए बीन है। तो अब ये देखिए कि हमने बोला कि हैव के बाद, हैव के फॉर्म के बाद आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो
अब हैज या हैव के बाद आया है बीन, तो अब बीन किस फॉर्म में है ये भी हमको समझना है, क्योंकि हमने तो बता दिया कि हैव के बाद आना है, हैव का कोई भी फॉर्म हो उसके बाद आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इसके बाद लगाए हैं बीन, तो आपके दिमाग में एक बार आएगा कि या तो बी लिख दिए, लेकिन ये भी अब देखते हैं किस फॉर्म में है। तो अगर बी का फॉर्म लेते हैं हम लोग, एक बार बी के फॉर्म पे चलते हैं। बी के फॉर्म होते हैं जैसे बी का प्रेजेंट फॉर्म जो होता है आपका, बी का प्रेजेंट फॉर्म हो जाता है इज, एम, आर। इसका पास्ट फॉर्म हो जाता है वाज या वर। इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है बीन। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाता है बी। हमने क्या लिखा, बी का फर्स्ट है ना, हालांकि इसमें फिफ्थ ही होता है, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। ये हो जाता है इसका पास्ट फॉर्म सेकेंड, और ये कौन सा फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म। और हमें चाहिए क्या, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी का क्या है, कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। फिर ये लागू हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर। अब फिर इसके बाद भी देखिए, अब इस बीन के बाद भी एक वर्ब आ रही है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जब इसके बाद आ रहा है तो अब हम इस पे चलेंगे कि इसके बाद जो अब इसके साथ रूल चलेगा कि बी कह रहा है कि हमारे साथ हमारे आगे कौन आना चाहिए, तो कौन आना चाहिए, या तो वर्ब में आईएनजी आएगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब देखिए कौन सा फॉर्म आया, बी के बाद आईएनजी फॉर्म आया। और भी हम बढ़ा करके एक दो स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब कोई पैसिव का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं पैसिव का। इसमें यूज करते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद लेते हैं हैज या हैव, उसके बाद हम यूज करते हैं बीन, उसके बाद आता है फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फिर स्ट्रक्चर बनता है। अब हैज या हैव यानी हैव के किसी भी फॉर्म के बाद या किसी भी वर्ड के बाद क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब फिर आ गई बात बीन की, तो बीन कहाँ से आया, बी से। और जब बी से आया तो बी कह रहा है कि हमारे आगे जो भी आएगा वो या तो आईएनजी फॉर्म में रहेगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगा। तो ये बी के आगे जो आया है वो किस फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। तो ये बहुत आसान है, चाहे आपका कोई भी टेंस हो, चाहे जो भी आप टेंस पढ़ें, कहीं न कहीं से इसी रूल के साथ सबका यूज होना है, इसी ध्यान देना है। एक चीज और आप बताना है आपको, ये तो खैर प्राइमरी एक्सिलरी है। अभी एक और मैं लिखा था इससे पहले मॉडल, लेकिन ये इसके मूल फॉर्म है। मूल जिसको हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म, बेस फॉर्म बोलते हैं इसको। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं मॉडल की, क्योंकि हमने इन तीनों के बाद मॉडल लिखा था। मॉडल वर्ब, इनकी संख्या हमने बताया था होती है 13। कौन कौन, एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसको। विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, माइट, कुड, यूज, इसके साथ हम टू लगाते हैं। डेयर, नीड, और एक होता है ऑट, और आठ के साथ भी हम टू लगाते हैं। ये सभी है मॉडल वर्ब, यानी मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। अब इसके बाद बात होती है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी। तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इस मामले में
क्योंकि इसके साथ हम हमेशा लगाते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। अभी हमने पिछले पेज पे चर्चा किया था कि वर्ब की बेस फॉर्म है, हमेशा इसमें हम लगाते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी इसके बाद वर्ब आते हैं। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी, जैसे सिंपल फ्यूचर का ले लेते हैं। सिंपल फ्यूचर, इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल्या विल, इसके बाद लगाते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। इसको हम अक्सर बोल देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज्यादातर मामले में बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में अंतर नहीं होता। ज्यादातर मामले में कुछ चीजें हैं जो अंतर बताती हैं, कुछ शब्द हैं जो अंतर बताते हैं, लेकिन होता वो बेस फॉर्म ही है। अगर शैल्या विल या किसी भी मॉडल का यूज करते हैं तो, किसी भी मॉडल का यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें, ही विल कम, कुछ भी। अब हम इसको यही जानते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म ले लेकर के बार बार चर्चा करते हैं या बार बार इसका अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत आ सकती है आगे चल करके। अगर इसमें आप थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो बेस समझना जरूरी है, उसको भी हम समझेंगे। फिलहाल ये बात हो रही थी कि मॉडल के बाद हम क्या लगाते हैं, मॉडल कोई भी आ जाए इसके बाद लगाते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत आपको श्योर नहीं हो रहा है, बहुत कंफर्म नहीं हो रहा है। अब लेते हैं इसका कंटिन्यूअस ले लेते हैं, फ्यूचर का। द फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद लगाते हैं शैल्या विल। और आपको पता होगा अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो, कि शैल्या विल के बाद हम लगाते हैं बी, और उसके बाद लगाते हैं वर्ब में आईएनजी। मैं जो भी चर्चा किया हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का, मैं ये कह रहा था कि हेल्पिंग वर्ब की ठीक बाद आने वाली। अभी शैल विल आया तो शैल विल क्या है, मॉडल। हमने क्या बताया कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, बेस फॉर्म आनी चाहिए। और बी किस फॉर्म में है, अभी पिछले पेज पे, पिछले पेज पे हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, ये जो बी है, डू है और हैव है, कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म है। और मॉडल के बाद ये है ना, हाँ, और मॉडल के बाद आना क्या चाहिए, बेस। अब देखिए यहाँ पर कंफर्म हो रहा होगा आपको कि शैल्या विल के बाद हम क्या लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, और बी वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म है। अब फिर से बात आ रही है कि बी के बाद क्या लगेगा। अब आप ये मत जोड़ लीजिएगा कि यहाँ पर मॉडल के बाद हमने लिखा है वर्ब में आईएनजी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉडल के ठीक बाद हमने लिखा है वर्ब का बेस फॉर्म। अब फिर से बात आ रही है कि आ गया बी। अब बी जब आ गया तो फिर वही पीछे जो हमने बताया अभी आपको, क्या कि बी के साथ क्या आना चाहिए, या तो वर्ब में आईएनजी होगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर ये बी फॉर्म है, अगर ये बी है तो बी के बाद क्या आना चाहिए, तो वर्ब में आईएनजी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस से मतलब नहीं कि टेंस कौन सा है कौन सा नहीं है, आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो सही है राइट नहीं हो रहा है, आपसे भी टेंस नहीं पूछा जा रहा है, अब टेंस तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपके सामने कंफ्यूजन होता है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। वो टेंस क्या है उसको अभी छोड़िए, सेंटेंस सही है कि नहीं है, वर्ब का कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है। और अब इसका जैसे हम ले लेते हैं इसका पैसिव फॉर्म कोई, तो अगर फ्यूचर का पैसिव फॉर्म लेते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद लेंगे शैल्या विल, उसके बाद हम लेते हैं बी, और उसके बाद लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैं आपको जब टेंस पे चर्चा करूंगा तो सारी चीजें बताऊंगा कि ये सब एक एक चीजें, या ये हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा क्यों हो गई। क्योंकि हम सबके सामने कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम दो दो हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा देते हैं, तीन तीन क्यों लगा देते हैं, इसकी भी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, फिलहाल इसको समझते हैं। तो शैल्या विल हुआ, ये तो ठीक है कि इसके बाद लगना है बी, बी पे चर्चा हो गई है, बेस फॉर्म है। इसके बाद बी के बाद क्या चाहिए हमें, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या मिल रहा है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब चाहे कोई भी मॉडल हो, तो मॉडल वर्ब के बाद जो भी चीजें आनी है। अब इसे एक फ्यूचर का परफेक्ट ले लेते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी कंफर्म हो जाए। क्या है फ्यूचर परफेक्ट,
फ्यूचर प्रॉफिट का स्ट्रक्चर लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा, उसके बाद क्या लगाते हैं हम, हैव लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके सामने ये भी कभी कभी दिक्कत आती है, कभी कभी आपके मन में कंफ्यूजन रहता है, स्ट्रक्चर तो आप रट लेते हैं, इस शैल या विल के बाद हैव लगना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जानी है। आपके मन में जरूर बातें आती होंगी कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, कहीं यहाँ पर ही हो गया और यहाँ पर शैल या विल हमने लगा दिया, तो इसके बाद हैज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप ये भी पढ़े हैं कि हैज या हैव, तो हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं ज्यादातर मामलों में, आई और यू को छोड़ दिया जाए तो, और हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। तो ये दिक्कत आ सकती है आपके सामने कि अगर ये सिंगुलर है तो हम हैव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हैव तो प्लूरल में लगाते हैं। हैज क्यों नहीं लगाते हैं यहाँ पर, तो हम हैज क्यों नहीं लगाते हैं उसको थोड़ा सा समझ लें इसी स्ट्रक्चर के साथ। ये शैल या विल के बाद हमने बताया आपको कि वर्ब की लगनी है बेस फॉर्म, और जब बेस फॉर्म लगनी है तो हम इस पे चर्चा भी कर चुके हैं कि ये जो हैव हमने लिखा है, चाहे बी लिखा है, चाहे डू लिखा है, या हैव लिखा है, हैव किस फॉर्म में है, तो बेस फॉर्म में है। इसलिए हमको इस हैव पे नहीं जाना। यहाँ पर देखिए दो दो हैव लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक हैव और एक यहाँ पर भी हैव है, तो ये जो हैव है ये फर्स्ट फॉर्म बना रहा है इसका, ये भी फर्स्ट फॉर्म बना रहा है, ये सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए है, ये सेकेंड फॉर्म बना रहा है यहाँ पर। अब ये थर्ड फॉर्म नहीं बना रहा है, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, फिर इसे चर्चा करेंगे कि थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये वाला हैव लिख रहे हैं, जो हम यहाँ पर शैल या विल के बाद लिख रहे हैं, ये जो हैव लिख रहे हैं वो हैव है फर्स्ट फॉर्म वाला, नहीं ये फर्स्ट फॉर्म वाला नहीं है, ये है मूल बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा मॉडल के साथ बेस फॉर्म होगा, और बेस फॉर्म होगा तो हैव होगा, न कि हैज होगा। अब फिर आ गई बात पीछे वाली, या हैव के बाद क्या चाहिए, तो हमने बता दिया कि हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाली या कोई हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसका कॉम्बिनेशन ना। अगर ये समझ में आ गया होगा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें, और आपको जो भी चीज में नहीं समझ में आई हो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।